बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब में मुतअद्दिद नए अज़ला बनाने का ऐलान किया। न सिर्फ उन्होंने ऐलान किया बल्कि इस पर अमल दरामद भी कर दिया। गुजरात को डिवीज़न का दर्जा दिया गया, जबकि पिंडी डिवीज़न में तलागंग और मरी को ज़िले का दर्जा देकर इसे फंक्शनल कर दिया गया। लेकिन उनके जाने के बाद जब से निगरान हुकूमत आई है तो इन अज़ला के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशानात तो लग गए थे, ख़ास तौर पर जब नई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला हुआ और तलागंग और दीगर जो नए बनने वाले अज़ला हैं वहाँ पर बजाय इसके कि नई तैनातियाँ होती, नए डिप्टी कमिश्नर और DPO तैनात होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तलागंग में भी ऐसा ही हुआ, एक इजाफी जो चार्ज है वो चकवाल के DPO को दे दिया गया। इसी तरह जब डिप्टी कमिश्नर तलागंग ट्रांसफ़र हुए तो उनका चार्ज भी यहाँ ज़िला चकवाल की डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया। उस वक्त ही ये ख़दशात जन्म लेने लगे कि शायद इन अज़ला का जो मुस्तक़बिल है वो कुछ तारीक है या कम से कम रुकावटें ज़रूर आएंगी। ये ख़दशात मौजूद थे और आज ये हकीकत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन सामने आया है जिसके मुताबिक तमाम जो अज़ला चौधरी परवेज़ इलाही ने बनाए थे उनका नोटिफिकेशन वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और कहा गया है कि जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते बहैसियत ज़िला ये काम नहीं करेंगे। अब ये बज़ाहिर तो एक आम सा ऑर्डर है, लेकिन उन नए अज़ला की अवाम पर क्या गुज़र रही है, क्या गुज़रेगी और किस तरह वो मायूस होंगे, इसका शायद निगरान हुकूमत को कुछ अंदाज़ा नहीं है। वैसे भी जब से ये निगरान आए हैं तो वो सब काम कर रहे हैं जिसका मैंडेट इनको हासिल नहीं है, और जिसका हासिल है यानी इलेक्शन करवाना, उसकी तरफ अभी तक उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि एक बैडमिंटन का खेल जारी है, यानी बाल गवर्नर साहब के पास जाती है, फिर अदालतों में, अदालतों से इलेक्शन कमिश्नर के पास और फिर वज़ीर आला के पास। बस ये म्यूज़िकल चेयर जारी है, यानी जो असल काम है निगरानों का उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग नए अज़ला में निचली सतह पर भी जितनी तब्दीलियाँ हो सकती थी वो की जा रही हैं, और सबसे बड़ा जो इक़दाम उठाया गया वो इन अज़ला का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना है। अब इस सिलसिले में तो ज़रूर दो राय हो सकती है कि आया ये ज़िले सियासी बुनियादों पर बनाए गए या इंतज़ामी बुनियादों पर। अगर हम तलागंग की बात करें तो ये खालिस्तन सियासी फ़ैसला था, लेकिन हो चुका। अवाम की भी ये ख्वाहिश थी, अवाम इस ज़िले के लिए कई सालों से जद्दोजहद कर रहे थे, भले इसको सियासी फ़ैसला ही आप करार दे दें, लेकिन अगर एक सहूलत अवाम को हासिल हो गई है, कुछ वो खुश हो रहे हैं, कुछ उनको मुस्तकबिल अपना रोशन नज़र आया है, तो फिर ये फ़ैसला करने की क्या ज़रूरत थी। कम से कम हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब इसको ज़िला बनाया गया, यानी तलागंग समेत जितने भी ज़िला बनाए गए, तो कम से कम उस वक्त जो एक ख़ास क्राइटेरिया है, जो आमदन है, जो मामलात है, उसका ख्याल रखा जाता, और ये होता ही ना। लेकिन अगर अब हो चुका है तो फिर इसको आगे बढ़ने दिया जाए। वैसे भी मायूसियों के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, और मायूसियों का एक सैलाब है जो हमारे दरमियान मौजूद है। उनमें अगर कुछ छोटी मोटी इस सिलसिले में ये खुशी मौजूद थी तो उसको भी छीना जा रहा है, और जहाँ तक ये नाकाबिले अमल की बात है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ नाकाबिले अमल है, लेकिन उसको काबिले अमल बनाया जा रहा है। बचत के नाम पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी अवामी मफादात के फ़ैसले हैं जिनको वापस ले लिया जाता है, लेकिन जो ख़ुद हुक्मरान इशराफिया अल्ले तल्लों पर ख़र्च कर रहा है, जिस तरह कि उनकी मराहत हैं, सहूलतें हैं, वहाँ पर कभी किसी ने ना कट लगाया है ना इसकी कोशिश की है। यहाँ ज़िला तलागंग को लेकर ये बात हो रही है कि ये काबिल अमल नहीं है, इस पर अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, तो ये तो हुकूमत के हवाले से भी आप कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है जितना कि उस पर ख़र्चा किया जा रहा है। इसी तरह मकामी सतह पर अगर हम बात करें तो हर अज़ला में जो मकामी इंतज़ामिया मौजूद है, महकमे हैं, मुख्तलिफ़ इदारे काम कर रहे हैं, तो क्या अपने बजट के मुताबिक वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने में वो कामयाब हैं? तो इसका सादा सा बिल्कुल जवाब है कि नहीं। लेकिन क्या उन इदारों को ख़त्म कर दिया गया है? क्या उनके बजट कम किए गए हैं? कुछ रद्द बदल किया गया? कुछ भी नहीं। तो फिर अज़ला के अखराजात आप उस पर कट लगा कर
کیا حاصل کر لیں گے سوائے اس کے کہ عوام کو آپ مایوس کریں گے؟ تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ اگر بچت کرنی ہے تو پھر حکمران اپنی صفوں میں سب سے پہلے دیکھیں کہ کہاں کہاں اخراجات فالتو ہو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا سہارا لے کر یہاں ہمیشہ سیاست بھی کی گئی اور یہاں ہمیشہ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بھی لادا گیا، لیکن یہ کیسا آئی ایم ایف ہے کہ جس نے کبھی حکمرانوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ کٹ لگائیں، اپنے اخراجات کم کریں، جب بھی بات آئی عوام کی آئی۔ تو یہ نئے ضلع جس طرح ختم کیے گئے ہیں، اس سے نہ صرف تلنگانہ کی عوام بلکہ دیگر اور اضلاع کی عوام بھی مایوس ہوئی ہے۔ یہ سراسر ظالمانہ فیصلہ ہے، بہت جد و جہد کے بعد یہ اضلاع بنے۔ میں جس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ اس پر دو رائے ہو سکتی ہے، اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں بننے چاہیے تھے، خواہ مخواہ بنا دیے گئے، لیکن ایک کام ہو چکا ہے تو پھر اسے آگے بڑھنے دیا جائے۔ ان اضلاع کے عوام کے سامنے یہ ضرور آپشن رکھا جائے کہ آپ اپنے ضلع کی آمدن میں اضافہ کریں، مختلف ان کو مراد دی جائے، جس طرح کہ چودھری پرویز الہی نے ایک جلسہ عام میں اعلان بھی کیا تھا، ٹیکس فری زون ہونے کی بات کی گئی تھی، اسی طرح دیگر اور جو بزنس تھے ان کو مراد دینے کی بات ہوئی تھی۔ تو اگر آپ یا حکومت اس طرح سرپرستی کرے گی تو پھر یہ ضلع چل پڑیں گے۔ اب واپس لے کر اس پر اگر کسی نے سیاست چمکانی ہے تو اسے ناکامی ہوگی۔ ابھی یہ ضلع کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا گیا ہے، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کو لے کر اور اس ضلع کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے کون سی سیاسی جماعت کیا سیاسی گیم کھیلتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔